अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो कुछ नहीं, जरा हिसाब देख रहा था। तू बताओ कि तेरे मोड़े पे इतनी खुशी खुशी है, क्यों? अच्छा, आज आपने कृष्णा को अपने तरीके से समझाया और उसे भी अपनी गलती का एहसास दिलाया आपने। ऐसा ही होगा ना, हमारे हर छोकरे को तेरे संस्कार मिले ना। जो बोलते हैं ना, नींव बरोबर होए तो इमारत भी बरोबर होती है। मालिक, आप भूल तो नहीं गए ना, विशाल के साथ ये हमारा पहला डांडिया है और आपको। अरे याद है मने, सब कुछ याद रहता है मुझे, पर जो है मन नहीं है तो भी जाना पड़ेगा है। क्योंकि पानी में रहना हो तो मगरमच्छ को दुश्मन तो बना नहीं सकते, घर में रहना है तो मालकिन संतुड़ी की बात तो माननी पड़ेगी ना है। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि अगर आप नहीं आएंगे तो वो लड़कियों के साथ डांडिया कौन खेलेगा? अरे तू गांडी થઈ गई छे, इतनी सुंदर ने सुशील पत्नी जिसकी हुआ है वो क्या इधर उधर देखेगा है? बस मालिक, आपको तो बस बहाना चाहिए बातें बनाने का। आप तैयार हो जाइए, मैं बच्चों को बुला कर लाती हूँ। सांभड़, वो त्रिवेणी को बोल देना, उसको गुजरात की संस्कृति देखने की है ना, એટલે मालिक वो शायद नहीं आएगी, उससे कुछ काम है। चावानो नहीं, 9 दिन का प्रसंग है ना, कल चली जाएगी। जा तू छोकरों को बोल, मैं विशाल को बोल देता हूँ। जा हाल। ठीक है मालिक। ओह कम ऑन, हाउ कैन यू डू दिस? मैं तुमसे कब से कह रहा। मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ। हाँ, ये तेरे मोबाइल फोन का बिल आया था, खुश की भूल से मेरे पास देखे क्या ले। लेकिन ये तो खुला हुआ है। हाँ, वो मैंने खोला, फिर खबर पड़ी कि तेरा बिल है। क्यों? इसमें कुछ ऐसा है कि मेरे को नहीं खोलना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देख विशाल, तो हमारा वो दिख रहा है जो वर्षों तक खो गया था। मैंने तुझे वापस पाने की कोई ऐसी आशा भी नहीं थी, पर હવે तू वापस घर में आ गया है। पर जो भी हुआ, मैं हूं तो तेरा बाप ने, तेरा चेहरा पढ़ लेता हूं। मैंने वो लागे छे कि कोई परेशानी है, कुछ हो तो बोल। शुझे जी बाबा, सब कुछ ठीक तो है। दादू, ये क्या बात हुई? हम सबको तैयार करा के आप यहाँ, और विशाल चाचू आप डांडिया के लिए देर हो रही, चलो आओ। दादू हम लोग चल रहे हैं, आप जल्दी आइएगा। हाँ, ऋषभ कहाँ है? और कहाँ होंगे दादू, काम में लगे हुए। बोला थोड़ी देर में आएंगे। हाँ, तो लोग को जाओ, हम आते हैं। चलो चलो आओ, जल्दी जल्दी। बाय 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 दादू, बाय दादू। सच कहूँ तो इनके साथ रहकर मैंने ये जाना है कि गुस्सा भी प्यार जताने का एक तरीका होता है। Excellent. What a speech. संतु आंटी, इतनी लंबी उम्र है इनकी, अभी याद किया और अभी फोन आ गया। हेलो आंटी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बस काम खत्म कर रही थी। यस आंटी, मेरा भी बहुत मूड है डांडिया में आने का, पर यहाँ काम है ना, बस 1 मिनट का एडिट करके बॉस को भेजना है। जी जी, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी, डोंट वरी। ओके बाय। अंधेरा क्यों हो गया? ये लाइट को क्या हो गया? हेलो
कोई है? खुशकी? खुशकी? कोई है? खुशकी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? डर लगता है तो इंसान भागता ही है ना। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज कुछ करो। अब मैं क्या करूँ? जनरेटर ऑन होने में टाइम लगता है। मुझे नहीं पता, मुझे अंधेरे से डर लगता है। और ये मत भूलो कि मैं मिस्टर डीएम की मेहमान हूँ। ओके रिलैक्स। ऐसा करते हैं, तुम्हारे रूम में चलते हैं, वहां कैंडल्स होंगी। अब चलो। तुम चलो प्लीज। कैंडल्स कहाँ हैं? मुझे क्या पता, तुम्हारा घर है। हो प्लीज जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके। ये खुशकी भी ना। थैंक गॉड मिल गई। लो पकड़ो। सॉरी, मैं डर गई थी। कोई बात नहीं, लाओ। अब तुम्हें रोशनी में डर नहीं लगेगा। मैं चलता हूं। प्लीज मत जाओ। यूं बार बार लड़खड़ा जाना तुम्हारी आदत है या जानबूझ के मेरे सामने गिरती हो ताकि मैं तुम्हें संभाल सकूं? लाइट आ गई। हाँ, लाइट आ गई। थैंक्स। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness
emptiness hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ संतू, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। संतू, दानिश, पार्थ और शशांक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ उस दिन के लिए। नहीं कद्दू, तुम क्या कह रही हो? वो मेरे भी तो बच्चे हैं ना, और बच्चों से भी नानी कभी गुस्सा हो सकती है? नहीं ना। वैसे ये लो, ये मैं नंदिनी के लिए कुछ गहने और कपड़े ले आई हूँ। मैके में उसकी आखिरी नवरात्रि है ना, ये लो। नहीं संतू, अगर शशांक को पता चल गया तो? नहीं, कोई बहाना बना देना, कह देना उससे कि उसकी किसी सहेली ने दिया है। पता नहीं संतू, दोनों परिवारों के बीच सुलह कब होगी? क्या हमारे रिश्ते कभी पहले जैसे हो पाएंगे? यार, माँ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर शशांक और बच्चों को पता चल गया तो तुम समझती हो ना? जाओ तुम। I'm still not sure, पर ये धर्मराज कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। पता नहीं चल रहा है कि उसके दिमाग में क्या बात है। आज उसने मेरे फोन बिल्स भी चेक किए, समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। नहीं संतू से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस धर्मराज का कुछ तो करना ही होगा। मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगा कि आखिर करना क्या है, क्योंकि उसके मन में जो मेरे शक है वो और नहीं बढ़ना चाहिए। अरे विशाल, तुम यहाँ? जी हाँ, वो एक्चुअली अंदर कुछ ज्यादा ही शोर था, इसलिए बाहर आ गया फोन करने। इतने दिन से तुम यहाँ हो, हम दोनों के बीच बातें भी नहीं हुई। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो नहीं। एक्चुअली इस फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई लेना नहीं। हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। एक्चुअली इस घर से ज्यादा हक तुम पर मेरा बनता है। पता है क्यों? तुम्हारी मां की वजह से, डॉक्टर मेघा। एक्चुअली डॉक्टर मेघा ने नंदिनी का इलाज किया था, और अगर नंदिनी आज जिंदा है तो सिर्फ उनकी वजह से। विशाल, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या महसूस होता होगा, खुलकर बात नहीं कर सकते हो तुम, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। तुम बेझिझक होकर मेरे साथ बात कर सकते हो। धर्मराज मायावंशी यानी तुम्हारे पिता का दुश्मन होने के नाते नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ डॉक्टर मेघा का दोस्त होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, एनी टाइम। ऑफ कोर्स। मैं चलता हूँ, अंदर सब इंतजार कर रहे हैं। जाओ।
आप इस तरह यूं अकेले में क्यों मुस्कुरा रहे हैं? याद है दानिश, मैंने तुमसे कहा था मायावशी परिवार में हमें एक तुरुप का इक्का चाहिए, एक कमजोर कड़ी। और आज मुझे वो कमजोर कड़ी मिल गई। शशांक से क्या बात कर रहा था तू? वो कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट। लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शशांक मेरा जमाई है और मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ उसको। उसको गरज ना हो ना तो अपने आप के साथ में बात ना करे। तो तेरे साथ बात कर रहा था, कोई तो कुछ तो बोला होगा ना। क्या बोला? पापा मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, और अगर आप इतना ही जानना चाहते हो तो आप शशांक जीजू से पूछ लीजिए, क्योंकि वो मुझसे बात करने आए थे, मैं उनसे बात करने नहीं गया था। छोड़ना उसकी बात छोड़, मेरा दिक्कत है ना, इसलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। आप इसलिए नहीं पूछ रहे हो पापा क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, बल्कि आप मुझसे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपको मुझ पर शक है कि मैं यहाँ सबको अपना दुश्मन मानता हूँ। आपको ये लगता है कि मैं यहाँ सबको अपना नहीं पाया। जो ऐसी बात नहीं है, मेरी बात को समझ। मैं बता ये क्या बात हुई तेरे ने शशांक के लिए? क्या बताऊं मैं आपको पापा? मुझे तो लगता है कि मेघा आंटी की सजा आप मुझे दे रहे हैं। ये भान है, तू क्या बोल रहा है? क्या हुआ विशाल, तुम इतने उदास क्यों? माँ मुझे लगता है कि पापा को ऐसे लगता है कि मैं शशांक जीजू के साथ मिलकर इनके खिलाफ कोई गेम खेल रहा हूँ। ये जो मेरे बोलने का ये तात्पर्य नहीं था। हो क्या मतलब था? यही मतलब था पापा। मालिक, विशाल हमारा बेटा है, उसकी कही हुई बात पे को भरोसा करना चाहिए। और क्या हुआ अगर उसने जमाईरात से बात भी कर ली तो? हमारे मन में उनके लिए कोई मेल नहीं है। अपन उसके मन में तो मेल है ना, उन्हें खबर है बात। मालिक, अगर आपको उससे बात भी करनी थी तो यहाँ सबके सामने क्यों? अकेले में घर पे बात कर लेता आप उससे।